छत पे जो ईंट रखा था मैंने चलाना प्रारंभ किया। तब तक वो लोग उधर से फायर शुरू कर दिए, 3 फायर मारे। मेरे घर के भी लोग तब तक जग चुके थे। 1 तारीख को भी मेरे ऊपर हमला हुआ था। कई एक लोग वहाँ थे, कहीं कोई ऐसा भी नहीं था कि किसी तरीके की इधर उधर की बातें थी। और अभी तक अब किसी भी अपराधी की उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। चुनाव जीता हूँ मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से मिल करके, और मुझे दबाने की, मुझे प्रताड़ित करने की, मेरी हत्या करने की अब नियत उन लोगों की क्या है, ये सारी साजिशें चल रही है। कल रात 1:45 बजे के आसपास घर पे सोए थे। कुत्ता ज़्यादा लगने लगे बाहर घर पीछे। फिर मैं 2 तल्ला पर से जाके देखा, 6 लोग अग्न्यास्त्र के साथ वहाँ पे चहलकदमी कर रहे थे। मैंने बोला, चिल्लाया, और छत पे जो ईंट रखा था मैंने चलाना प्रारंभ किया। तब तक वो लोग उधर से फायर शुरू कर दिए, 3 फायर मारे। मेरे घर के भी लोग तब तक जग चुके थे। गांव वाले आए, वो हल्ला सुन करके पूरब दिशा की तरफ सभी लोग भाग गए। आगे जाकर एक तिमुहाना है, वहाँ पर पहले से शायद उन लोगों की मोटरसाइकिल खड़ी थी, 2 मोटरसाइकिल थी। उससे वो लोग दिलीप सिंह के चिमनी, चूँकि दिलीप सिंह की चिमनी, और वहाँ उसी रास्ते से होकर के वो लोग फिर मेन सड़क होकर के निकल गए। प्रशासन को सूचना दिया गया, शासन के लोग आए, और बाड़ा बाबू घटनास्थल पर हमसे पूछताछ कर ही रहे थे कि पुनः कुछ देर के बाद उसी मुख्य सड़क से वो दोनों मोटरसाइकिलें आती हुई दिखी, जिस पर प्रशासन के लोगों ने भी देखा। और प्रशासन के लोग यह देखे कि बाइक कहाँ जा रही, इसका मुआयना करने लगे, तो फिर उसी चिमनी पर आकर दोनों बाइक रुक गई। यहाँ से थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ उस जगह के लिए निकले। थाना प्रभारी जब अपनी गाड़ी उधर टर्न किए तो वो गाड़ी, फिर जो बाइक दोनों थी, तेज गति से निकल करके फिर दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क पर निकल गई। यही घटना है। और मुझे लगता है कि मुझे परेशान करने के लिए, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, या मेरे जान को लेने के लिए कई एक सारी बातें हो सकती हैं। और बार बार इस तरीके की मेरे साथ घटना हो रही है, जिससे लोगों को लगे, या बहुत सारे लोगों को तरह तरह की बातें दिमाग में आए कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। अब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि कभी कोई कुछ होता है तो हम लोग शासन प्रशासन पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आप देखेंगे कि कितने असामाजिक तो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे ही पंचायत, चूँकि राजनीतिक लोग भी इसमें संलिप्त हो गए हैं, और कई एक तरीके के प्रोपेगेंडा, कई एक तरीके की साजिश हो रही है। और मैं विनम्रतापूर्वक शासन से, प्रशासन से मांग करता हूँ कि मेरी जान की, मेरे सम्मान की, मेरी प्रतिष्ठा की अगर संविधान में कहीं कोई जगह है तो इसकी रक्षा की जाए। और मैं बार बार यही मांग करता हूँ। मैं उन अपराधियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप चाहे जितने साजिश रच लीजिए, लेकिन मेरे मकसद से आप मुझे डिगा नहीं सकते हैं। मैं उसी रास्ते पे चलूँगा जिस रास्ते पर चल करके हमने यह मंजिल हासिल की और आगे बढ़ रहे हैं। जिस रूप में जनता मुझे चाहती है उसी रूप में मैं रहूँगा। आप चाहे जितना मुझे परेशान कर लीजिए, हम इधर उधर भटकने वाले लोग हैं। किसी के ऊपर आपको शंका? वो नेम्ड FIR है, और वो सब जानबूझ कर हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि लोगों में लगे कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है मुखिया जी के घर पर, क्योंकि लोगों में लगे कि अविश्वास भी हो, और ये जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वो नेम्ड FIR है, हमने लिखित भी दिया है। प्रशासन अपने स्तर से जांच कर रही है। प्रशासन पे आपको भरोसा है? आपकी सरकार सत्ता में है। देखिए, प्रशासन पर तो निश्चित भरोसा है, लेकिन मायूसी भी है। निश्चित तौर पे कहना चाहेंगे कि प्रशासन
विगत 1 तारीख को भी मेरे ऊपर हमला हुआ था। कई एक लोग वहाँ थे, कहीं कोई ऐसा भी नहीं था कि किसी तरीके की इधर उधर की बातें थी, और अभी तक अब किसी भी अपराधी की उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। और मैं बार बार कहता हूँ कि डेली की डेली साजिश रची जा रही है, और प्रशासन कहती है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्रशासन अपनी काम कर रही है। ऊपरी अधिकारी से आपने संपर्क करने हमने सभी लोगों से, DIG साहब, SP साहब, SDPO साहब, सभी लोगों से मैंने अपनी बातों को रखा है, और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। और एक सोची समझी साजिश से निश्चित तौर पे यह जो है एक जमीनी विवाद कह करके देने का जो रंग दिया जा रहा है इसको, चूँकि जनता उस पर ध्यान न जाए, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान न दें, चूँकि जिस जमीनी विवाद की बात कही जा रही है, तो किसी भी न्यायालय में जो व्यक्ति आरोपी हैं, हमसे और उनको कोई दीवानी नहीं चलती है। मैं स्पष्ट कर दूँ, हाँ, मेरे ज़मीन का उन्होंने परिमार्जन गलत तरीके से कराया है, मेरे जमाबंदी में छेड़छाड़ किया है, इसका आवेदन मैंने ज़रूर दिया है, जिसका जांच चल रहा है। और 20 साल से मेरे घर के सामने उनका चिमनी चलता है, बहुत करीब है मेरे गांव से, और मेरे घर से बहुत करीब है। लेकिन आज तक इस तरीके कोई ऑकरेंस हम लोग की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन जब से मैं चुनाव जीता हूं, मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से मिल करके और मुझे दबाने की, मुझे प्रताड़ित करने की, मेरी हत्या करने की अब नियत उन लोगों की क्या है, ये सारी साजिशें चल रही है। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और बार बार ऐसा हो रहा है। इसको लेकर 2 बार आपके ऊपर हमला हो गया है, तो क्या लगता है कि मतलब भविष्य में जान माल की खतरा है? निश्चित तौर पे है, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे है। और प्रशासन को कहीं ना कहीं कहाँ से लोग कैसे अपने तरीके से जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उन लोगों पे। आप देखे होंगे कि हम पे हमला हुआ वहाँ भी, और एक फर्जी वीडियो बना करके 2 दिन के बाद, और मेरे ऊपर भी एक FIR कर दिया गया, और उसकी जांच कहाँ हुई, कहाँ पड़ताल हुई, क्या हुई, मुझे नहीं मालूम है। अपने दरवाजे पर अपने से ईंटा बिछा करके, और अलग अलग बयान है उसमें, सुनिएगा। उस जो आरोपी लोग हैं उनका अलग बयान है, जो FIR करता है उनका अलग बयान है, सबका अलग अलग बयान है, अलग अलग अपना तरीका है। अब किस तरीके से, किस एंगल से जांच हो रहा है, यह मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी विश्वास व्यक्त करता हूँ शासन प्रशासन में, संविधान में, कि हमारे साथ न्याय होगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र भारती है, और ग्राम पंचायत राजरामगढ़ जो है सिसोल प्रखंड में, वहाँ की जो मुखिया है मेरी पत्नी है, और मैं जनता दल यू के